श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के पास अपार संभावनाएं हैं। जो अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वही बड़ा बनता है। खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। बस अपने भीतर के डर को समाप्त करो और आगे बढ़ो। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जो क्रोध और मोह से मुक्त है और जिसने अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। जो समय के साथ बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। खुद की गलतियां भी देखना सीखो। हर समय सामने वाला गलत नहीं होता। रिश्ते प्रेम से निभाओ, छलकपट से नहीं। जो सच्चा है वही तुम्हारे साथ रहेगा। सावधान रहो उन लोगों से जो सामने मुस्कुराते हैं पर पीछे फैलाते हैं। मूर्ख लोगों से ज्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति भी रहेगी और वे खुश भी रहेंगे। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, ना जीत, ना हार, ना मोह। मोह और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इन्हें जीत लेता है वही मेरे सच्चे मार्ग पर चलता है। जब रास्ते कठिन हो जाएं, तो समझ लो मंजिल के करीब हो। सफलता का रास्ता मेहनत की गली से होकर गुजरता है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखो। किसी की आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दो और फितरत जाननी हो तो उसे आजादी दो। आपके इरादे कभी इतने कमजोर न हों कि लोग आपको अपनी बातों से तोड़ दें। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है और जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है वही सच्चा योगी है। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह बहुत खूबसूरत बात है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जीवन में। समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। जो समय के साथ बदलता है वही जीवन में सफल होता है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण त्याग है, अपेक्षा नहीं। धन और प्रसिद्धि क्षणिक हैं, लेकिन अच्छे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। जिंदगी में सुख और सुकून होगा। मात्र दो बातों पर ध्यान रखें, आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर, और जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर। जिंदगी किसी की मुकम्मल कहां हुई। आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। सच बड़ी काबिलियत से छुपाने लगे हैं हम। हाल पूछने पर बढ़िया बताने लगे हैं। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उसे कम बोलना चाहिए। सही समय कभी नहीं आता, जो समय चल रहा है उसी को सही करना पड़ता है। दिल लगाकर धोखा खाने से अच्छा है कि दिमाग लगाकर पैसा कमाओ। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत न हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहां पर इतिहास रचने वाले की शुरुआत होती है। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके
जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। छोटी छोटी बातें भी अक्सर जख्म गहरे दे जाती हैं। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता हो। बड़ी मुश्किल से एक इंसान पर भरोसा किया था। उसने भी साबित कर दिया कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वह हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक उसे यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में खोने से वर्तमान की शक्ति को मत गंवाओ। जो बीत गया उसे छोड़ दो। अपने वर्तमान को सही दिशा दो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है, इसे सार्थक बनाओ। बिना स्वार्थ के तो इंसान ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता। इंसान हर प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है, और वह भी तब चढ़ाता है जब काम पूरा हो जाता है। कौन किसे कितना दिया और किसने कितना बचाया, इसका हिसाब ईश्वर ने आसान रखा। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही वापस बुला लिया। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ कुछ भी नहीं जाता। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे बड़ी समस्या समझता है। सपने तभी सच होते हैं जब मेहनत और विश्वास साथ चलते हैं। कर्म करने में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, फल की चिंता मत करो। सच्ची भक्ति कर्मों में है, केवल शब्दों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति झुकना जानता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जैसे वृक्ष का सबसे मीठा फल सबसे झुकी हुई डाल पर होता है, वैसे ही विनम्र व्यक्ति सबसे अधिक सम्मान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए बना है। अपने उद्देश्य को खोजो और उसी दिशा में आगे बढ़ो। जो अपने उद्देश्य के साथ जीता है, वही सच्चा विजेता है। जो दूसरों को सम्मान देता है, उसे भी सम्मान मिलता है। हर गिरावट एक संकेत है कि तुम कुछ नया सीखने वाले हो। धैर्य और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मन को शांत रखो और तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, लेकिन उनमें अपनों जैसी खुशबू जरूर आती है। उम्र से सम्मान मिलता है, लेकिन आदर तो व्यवहार से ही मिलेगा। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब आप खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हो। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हारे भीतर शांति लाए। अत्यधिक मोह तुम्हें बंधन में डालता है। त्याग में ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो समय के साथ बदलता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सच्चा आनंद धन में नहीं, संतोष में है। कभी किसी की उम्मीद मत तोड़ो, क्योंकि हो सकता है कि वह उम्मीद ही उसकी आखिरी शक्ति हो। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, वह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का मालिक होता है। मन की शांति से ही हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यह हमें अंदर से मजबूत बनाती है। अगर खोने के लिए कुछ नहीं है, तो सब कुछ आजमाया जा सकता है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रख सकते, तो दूसरों का भी नहीं रख सकते। अगर सोच ऊंची है, तो हालात चाहे जैसे हों, रास्ते खुद बन जाते हैं। जिंदगी तब तक है जब तक आप सीखते हो। जब सीखना खत्म, तो जिंदगी भी खत्म। गलतियां हर इंसान करता है, पर गलती वही स्वीकार करता है जो गलतियों से सीखता है। इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा है। इसे ईश्वर भी माफ नहीं करते। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कद्र तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है।
विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है, वही सच्चा संत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस किसी भाव से मेरी आराधना करता है, उसी भाव से मैं उसे कृपा प्रदान करता हूं। मनुष्य अपनी रुचि की भिन्नता के कारण चाहे सीधे मार्ग पर चले या टेढ़े, यदि उसमें हृदय की निष्ठा है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जल गंदा होता है तो उसे शांत छोड़ देना ही उचित है। इसी तरह जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना सीखो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्काम भाव रखता है, वही वास्तव में मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में मोह ही सभी दुखों का कारण है। जो व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ और फल की चिंता मत करो। याद रखो, सच्चा सुख त्याग में है, न कि संग्रह में। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। यदि वह अपने विचारों को उच्च बनाए तो उसका भाग्य भी ऊंचा उठेगा। जो इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे कभी किसी का भय नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय के साथ बदलता है, वही इतिहास रचता है। अंत में हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपना भविष्य लिखता है। इसलिए हर कर्म सोच समझकर और पूरी निष्ठा से करो। जय श्री कृष्ण।